नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। अमूमन हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर के साथ, लेकिन आज जिस मसले पर हम बात करने वाले हैं और जिस मसले पर हमने ये धर्म संसद बुलाई है, जाति पर जो धर्म संसद बुलाई है, उसको ध्यान में रखते हुए आज शुरुआत हम करेंगे संतों की वाणी से। सबसे पहले कबीर की बात आपको याद दिलाता हूं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब बात करेंगे संत रैदास की वाणी की। उन्होंने क्या कहा था? जाति जाति में जाति है, केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। इसके अलावा हम मानते हैं वाल्मीकि जी को, हम मानते हैं व्यास जी को, तो पूजे हम वाल्मीकि जी को, पूजे हम व्यास को। जाति का पेंच ऐसा फंसा जो ठेस पहुंचाए समाज को। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम यह बता दें कि आखिर यह जाति का सवाल क्यों उठा। यह जाति का सवाल उत्तर प्रदेश के इटावा में घटना से उठा, जिसके बाद से लगातार लोगों के विचार आ रहे हैं सामने। सब अपने अपने नजरिए से इस मामले पर अपनी बात कह रहे हैं। तो आज हमने बुलाई है साधु संतों की संसद और उसमें हम इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कथावाचक विवाद पर एनडीटीवी से क्या बोले अविमुक्तेश्वरानंद जी। अखिलेश को कथावाचकों को सम्मान नहीं करना था, संवेदना दिखाने का और भी तरीका हो सकता था। इटावा में जाति नहीं, कुछ और कारण है। संविधान से बड़ी है मनुस्मृति। और ये तमाम बातें हमारे साथ खास बातचीत में अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कही हैं। इटावा में जाति को छिपाया गया, ये बात भी उन्होंने कही। इटावा की घटना के पीछे कोई राजनीति है। तो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसीलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। तो आपने ये बात सुनी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की। अब आपको हम बताते हैं कि जाति कथा पर धर्म संसद की जरूरत क्यों पड़ी, आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या यादव बनाम ब्राह्मण का पूरा विवाद है, सिर्फ ये चुनावी रण है? ये एक सवाल। जाति के नाम पर अपमान क्यों? धर्म भक्त का विश्वास या ब्राह्मणों की विरासत? सनातन में जाति कहां से आई? भगवान की कथा पे किसका कॉपीराइट है? ये तमाम सवाल हैं इस पूरे के पूरे मसले के दौरान हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी आखिरकार क्या है, ये कहानी कहां से शुरू होती है। बात कर लेते हैं यूपी के इटावा में 21 जून को भागवत कथा चल रही थी। यहां के ब्राह्मण बहुल गांव दादरपुर में आयोजन हुआ था। इस दौरान कथावाचकों पर आयोजकों को शक हुआ। आयोजकों ने पहचान पत्र मांगा, पहचान पत्र में यादव सरनेम मिला, जिसके बाद कथावाचकों की जाति पर हंगामा शुरू हो गया। गांव में कुछ उपद्रवियों ने कथावाचकों की पिटाई कर दी और तब से लेकर अब तक ये मसला चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है, हमारे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं। मेहमानों से परिचय हम आपका करवा दें। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी आपका। इसके अलावा अवधेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व यादव परिषद के, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका भी। डॉक्टर शिवम साधक जी हमारे साथ मौजूद हैं श्री गौरीशंकर धाम आश्रम वृंदावन से हमारे साथ। इसके अलावा हरिहर मृदुल जी हैं, भागवत आचार्य हैं, कथावाचक हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। ब्रजेश गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, भागवत आचार्य हैं, हमारे नोएडा स्टूडियो में बहुत इस समय मौजूद हैं। ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका भी। और स्वामी रामकरण यादव कथावाचक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद कुमार यादव कथावाचक भी हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल कथावाचक रामकरण यादव जी से ही है। इस पूरे विवाद पर सर आपका टेक क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है? सर दुखद तो काफी है और बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम थी जी, इस भागवत में हमारा अधिकार नहीं
और लगभग बैकवर्ड की 20-25 जातियां कथा करती है, और इससे पूरे देश का सर ऊंचा हुआ है। और एक और परंपरा, एक घटना एक जगह की है, लेकिन जो हमारी सनातन धर्म की 2 जगह आस्था थी, संत और ब्राह्मण, उस पर दुख ये हो रहा है कि आस्था लोगों की कम पड़ रही है। बयान बहुत उल्टे सीधे आ रहे हैं, जी, इसलिए आहत है मनुष्य। आते हैं सर आपके पास, आते हैं रामकरण जी आपके पास। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, सबका नजरिया हम जानेंगे, सबकी टिप्पणी हम जानेंगे, इस पूरे मामले को लेकर क्या है। मैं सीधे इस समय रुक करना चाहूंगा हरिहर मृदुल जी का, जो कि खुद भगवत आचार्य हैं, कथावाचक हैं। मृदुल जी, आपसे मेरा जो सवाल है वो ये, जैसा कि रामकरण जी ने कहा कि आहत हुए हैं इस पूरे घटना से, मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या कथावाचन पर किसी का कॉपीराइट है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं निश्चित ये बताना चाहूँगा, हम सब सनातनी हैं। जातिवाद, सनातन ने कभी भी जातिवाद नहीं फैलाया है। सनातन ने हमेशा भक्तों का, अच्छे संतों का सम्मान किया है, जो गुणीजन हैं, चाहे वो रैदास जी हों, उनका भी सम्मान किया है, मीराबाई का भी सम्मान किया है, कबीरदास का भी सम्मान किया है, पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। आज भी कई संत हैं जो अन्य जाति से भी आते हैं, लेकिन उनका सभी जगह सम्मान है और बहुत सारे नाम हैं, हजारों नाम हैं। तो सनातन ने कभी भी किसी की जाति को लेकर के भेदभाव नहीं किया है। जी, अब बात ये आती है कि ये ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, तो जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं स्वार्थ के कारण, अपने लाभ के उद्देश्य से सनातन धर्म को ही चोट पहुँची है। मैं फिर भी कहूँगा इस बात को, देखिए कोई भी करे गलत तो गलत ही होता है, किसी को अपमान करना गलत मैं मानूंगा जी, लेकिन कारण क्या रहा उसके पीछे, उन कारणों को भी हमें देखना पड़ेगा। जी, आता हूं हरिहर जी आपके पास। ब्रजेश गोस्वामी जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। ब्रजेश सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि अभी मृदुल जी ने कहा यहाँ पर कि सनातन में सब बराबर हैं, तो फिर ये जाति का सवाल क्यों खड़ा हो गया? इस पूरे के पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि जाति को छुपाया गया। जब सब बराबर हैं तो जाति छुपाने ना छुपाने का सवाल ही कहाँ से आता है? जाति तो आप लोगों की ही देन है। जहां आप किसी भी फॉर्म को हमसे भरवाते हो, वहां एक पैराग्राफ आपका ये रहता है कि आप किस जाति के हो, ये हमें बताओ। ये तो आप ही की देन है। जहां आप कह रहे हैं कि ये नाम पूरा लिखा जाएगा, तो वहां व्यक्ति पूरा नाम लिख रहा है। और आप जब यादव हैं, आपको लगता नहीं कि जब प्रशासकीय विषय अलग हो गया और आस्था का विषय अलग हो गया, दोनों को तुम साथ साथ लेके नहीं चल सकते? वो प्रशासकीय विषय, आप हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। विवाद इस कारण हुआ था कि आधार कार्ड में नाम यादव था, और जहां आपने अपने कथा का पुष्ट छपाया, वहां नाम आपका अग्निहोत्री था। मतलब आपको ये लगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अकादमी डिस्क्लेमर लेके घूमे, इस बात का प्रमाण पत्र लेके घूमे कि भाई मैं फला जाति से हूं, मैं कथा वाचन कर रहा हूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। जो हमारी संत परंपरा है, जो हमारी संत परंपरा है, वहां पर तो कहीं जाति का भेद है नहीं, संत परंपरा में नहीं है, लेकिन इन चीजों के लिए आवश्यकता है। अगर आपके यहाँ भी कोई गमी हो जाए तो आप भी तो देखोगे ना कि हम ब्राह्मण को ही भोजन कराएं जी, तो क्या आप किसी भी रास्ते से व्यक्ति को भोजन करा देंगे क्या? उसके लिए सबके लिए प्रावधान है। मेरी भी योग्यता हर काम की नहीं है। मैं यज्ञ नहीं कराना जानता, मेरी योग्यता नहीं है। मैं जनेऊ संस्कार नहीं कराना चाहता, मेरी योग्यता नहीं है। जुड़ा मसला है। जब हम कर्मकांड की बात करते हैं, शिक्षा दीक्षा से जुड़ा मसला है। बिना दीक्षा के कोई ये कर्म, ऐसे ही कथा भी, ये भी शिक्षा से जुड़ी हुई है, गुरु परंपरा से जुड़ी हुई है। और आप किस बेस पर, हमारे जहां धर्म संघ विद्यालय है, वहां ब्राह्मणों को। आता हूं सर मैं आपके पास। डॉक्टर शिवम जी का मैं यहां पे रुक करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका टेक क्या है इस पर? आप क्या मानते हैं, क्या कोई दूसरी जाति का व्यक्ति कथावाचन नहीं कर सकता अगर उसने वो सारे ग्रंथ पढ़े हैं, अगर उसने एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर प्रक्रिया से सारी चीजें उनसे थ्रू वो हुआ है, तो क्या उसको अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी ऐसा मिलता है और पद्म पुराण में भी और भी पुराणों में ऐसा वर्णन है कि व्यासपीठ पर अनुष्ठान के स्वरूप में कथा वाचन करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को ही मिलता है। श्रीमद् भागवत में विदुर जी का चरित्र है, जो कि शूद्र वर्ण से थे। जब कुछ विषय ऐसे आए तो उन्होंने कहा कि ये विषय जो है एक ब्राह्मण के द्वारा ही कहा जा सकता है, मैं वहाँ पर सिर्फ बैठा रहूँगा। तो अगर हम पुराणों की बात करें तो व्यासपीठ पर जिस हिसाब से वह कथा कह रहे थे, जो घटना हुई है, ऐसा अधिकार ब्राह्मण को ही मिलता है। अनेक संतों की स्थिति अलग है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने की बहुत सारी
नियम हमारे पुराण हमें बता। प्रमोद कुमार यादव जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, कथावाचक हैं। प्रमोद कुमार यादव जी, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर शिवम जी ने यहाँ पर कहा कि केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, इस विषय में वो खास तौर से कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार? जो ब्रह्म प्लस अण, जो ब्रह्म में लीन है वही है ब्राह्मण। विप्र जो विद्या में प्रवीण है वही है ब्राह्मण। जात से तो सभी शूद्र होते, पैदा होते समय सभी शूद्र होते। उसके बाद में जब आदमी सयाना होता तो उसके हिसाब से जो पाप जो करने लगता उसको चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि केवल ब्राह्मण ही जाते हैं कथा कह सकता है। ये तो एक जातिवाद पर ठेस पहुंचाना हो गया जी भाई। वो अगर वो उन्होंने अपना छुपाया था, जात छुपाई थी, तो 10-20 किलोमीटर के अंदर उनकी पहचान तो होगी, जात यादव हैं ब्राह्मण हैं। तो ये जो लोग कार्यक्रम करवाने थे उनको जानकारी करना चाहिए था कि भाई आप ब्राह्मण हैं, हम आपको आप यादव हैं, कथा नहीं करवाएंगे जी। तो। लेकिन इतना जो नीचता की गई है गलत है जी। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। मैं अवधेश जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। अवधेश जी, अभी आपने डॉक्टर शिवम को सुना, वो कह रहे हैं सीधा सीधा बिना किसी उसके कि ये सीमित होता है, ये अधिकार केवल एक जाति विशेष को है। आपका इस पर क्या कहना है? सर, इसमें मेरा साफ कहना है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञान का प्रचार करेगा, प्रसार करेगा और विस्तार करेगा। यहाँ पर आज जो हिंदुस्तान में हम लोग जहाँ पर जी रहे हैं और बैठे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार से हम काम करते हैं, मनुस्मृति के अनुसार से काम नहीं करते हैं, सामंतवाद के अनुसार से काम नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के जो भी व्यक्ति है, धर्म का पूजन करना, धर्म की मान्यता वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे ऊपर को थोपा जाएगा वो संविधान के विरुद्ध काम है। ज़बरदस्ती कोई नहीं है, हमारी इच्छा है हम पूछते हैं। अब रही बात दावे की, तो हिंदुस्तान के अंदर सबको पता है कि यदुवंश शिरोमणि अखंड मंडलाकार भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर हम अपने पूर्वजों का गुणगान नहीं करेंगे, हम अपने पूर्वजों का बखान नहीं करेंगे, हम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं करेंगे, तो हमारा हिस्सेदारी कौन लेके चला जाएगा भाई? हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण कथा नहीं कह सकता या कोई और जाति के लोग कथा नहीं कह सकते, लेकिन सबसे पहला दावा अगर कोई करने वाला है तो यादव है। यादव भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने का उत्तराधिकारी है और रहेगा, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। अगर कोई और कहता है कि मैं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण सबके भगवान हैं जी, लेकिन जन्म उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में लिया है जी। और यदुवंश में अगर उन्होंने जन्म लिया है तो सबसे पहला उत्तराधिकारी यादव है। चलिए, मैं शैलेश जी का यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ यहाँ पर। हालांकि अवधेश जी ने बात कही कि पहला हक उनका है, लेकिन कृष्ण तो सबके हैं, कृष्ण तो सब जगह पूजे जाते हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और हमारी आत्मा का हिस्सा हैं। ठीक है शैलेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए अनंत जी, यह घटना बिल्कुल गलत है और मैं यह मानता हूँ कि आप मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को तय करते हैं कि यह सड़ा गला है या सामान शुद्ध है। आप कहीं से कथा कराने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में पता नहीं कि आज यूट्यूब का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है, कौन ज्ञानी व्यक्ति है, कौन अज्ञानी है, कौन मूर्ख है और क्या कथा में कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या भाषा है, आपको नहीं पता। यह बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। और दो बातें हैं, एक तो जिन्होंने कथा करवाया उनको उन जांच के घेरे में है कि उन्हें सब ज्ञान था, उन्होंने गलत तरीके से एक व्यक्ति को मारा। दूसरा, जो कथा कहने वाला व्यक्ति है उसका मानसिक इलाज या उसकी जांच करने की जरूरत है, क्या वो मानसिक रूप से फिट है व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति जिस तरह से उसका वीडियोज़ मैंने देखा है, जिस तरह कथा का मर्यादा, जिस तरह से व्यासपीठ का मर्यादा, आज मैं आपको बता दूं अनंत जी कि जिस तरह भारतवर्ष में बाजारवाद जिस तरह हावी हो गया है और कथा जो श्रीमद् भागवत पुराण भागवत कथा है उसमें लोगों को 18,000 श्लोक आज तक किसी ने पढ़ा नहीं और लोग डांस, नृत्य, ढोलक, तबला, झाल, हारमोनियम इसके आधार पर लोग कथा करने शुरू कर दिए हैं। यह बहुत ही दुखदाई है। ज्ञानी पुरुष का कोई जाति नहीं होती है, विद्वान सर्वत्र पूजते, यह सत्य है। लेकिन जो व्यक्ति के साथ मारपीट किया गया, पहले उसकी मनोदशा देखनी चाहिए, क्या वह व्यक्ति विक्षिप्त है, पागल है मानसिक रूप से, क्या उसकी स्थिति है। दूसरा, जो जिसने कथा करवाया उसने उस व्यक्ति को मारपीट ऐसा क्यों किया। तीसरी बात, यह जो यादव समाज के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि पहले अधिकार यादवों का है, तो लोग कहेंगे भगवान श्री राम पर सिर्फ
क्षत्रियों का अधिकार है, भगवान ब्रह्मा पर सब ब्राह्मणों का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। यह ज्ञानी मूर्ख लोग ऐसे बोलते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान के लिए सभी देवी देवता एक हैं, पूरा सनातन परिवार है। जब दावे की बात आएगी पूरा तो वहाँ दावा बताया और जाएगा। यादव जी कुछ पशु प्रतिक्रिया, है वह हाँ, एक कुटुंब मिनट, का, एक हम मिनट। पूरी पृथ्वी तिवारी परिवार जी, आता हैं और भगवान कृष्ण सबके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के हैं। आप देखिए जब अमेरिका, लंदन में रहने वाले तिवारी, क्रिश्चियन जब भी भगवान कृष्ण को पूजता है। तिवारी, हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे ब्रह्मांड नायक हैं। वो जाति नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो सभी जीवों के परमात्मा हैं। हमने ये नहीं कहा कॉपीराइट उन पर किसी का नहीं है, हाँ, कॉपीराइट किसी का नहीं है। मेरा सीधा सवाल यादव जी आपसे, कॉपीराइट किसी का नहीं है। कोई जाति विशेष अगर क्लेम करे कि राम मेरे हैं, ब्रह्मा मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, ये गलत है। चलिए मैं रामकरण यादव जी का सीधा रुख कर लेता हूँ। रामकरण यादव जी, इस पूरे के पूरे मसले के अंदर जो बातें आ रही हैं, जैसे कि अभी तिवारी जी ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए और दोनों ही पक्ष, ये इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही पक्ष इसमें पीड़ित भी हैं और दोनों ही पक्ष इसमें आरोपी भी हैं, वो जांच का विषय है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप कथा वाचन के लिए जाते हैं तो क्या यह जाति का सवाल उठता है? नहीं, इसमें तो हम लोगों को एक शास्त्रों से अवगत हुआ, विद्वानों ने छानबीन कर निकाला जी कि भंगिनी से वाल्मीकि, वेश्या से वशिष्ठ मुनि, काशी के सुपुत्र मुनि नारद कहायो है, बेटी मल्लाहिन से पाराशर सो व्यास भयो, मतंग ऋषि ने जन्म सूत्र कर पायो। इन महा संतों का जब इतिहास हम लोगों के कान में आया तो हिम्मत पड़ी। फिर नवम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि बड़याम महापुण्यम सर्पाप हरम नराम यदुर्वंशम नरा श्रुत्वा सर्पाप प्रमुच्यते। जी, तो हम लोगों को इस चीज का गर्व था कि यदुवंश की कथा सुनने से समस्त पाप दूर हो जाएंगे। लेकिन अब भाई, अब देश के, मैं तो कह रहा हूं, हे भगवान कृष्ण, या तो आप कोई हर ब्राह्मण को सपना दे दो कि इस देश को विखंडन मत करो, मैं वही विष्णु का अवतार हूं और आप वही सुदामा के वंश के हो। रामकरण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मामले में एक छोटी सी घटना से मसला शुरू हुआ और फैलते फैलते इतना फैल गया कि इसमें सियासत भी सामने आ गई और इसमें जाति का सवाल भी सामने आ गया। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मसले को जाति के एंगल से देखा जाना चाहिए? जो यादव वर्सेस ब्राह्मण की एक नई बहस छेड़ दी गई है, क्या ऐसा होना चाहिए या इस पे विराम लगना चाहिए? जो काम है पुलिस का, क्योंकि कानून के दायरे में ये चीज चली गई है, ये काम उस पर छोड़ देना चाहिए। जी, अब तो आप सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा सा संकेत करना चाहूंगा। दोनों जातियों के जैसे खबर मिली, यदुवंश भी एक बहुत धर्म को मानने वाली कौम है, इनके घर रोज घी का चिराग जलता है और ब्राह्मण का सबसे बड़ा अगर सम्मान इस धरा पर किसी ने किया है तो यदुवंशियों ने किया, उसके बाद सभी जातियों ने किया। और हालांकि कुछ जातियों ने त्याग दिया ब्राह्मण को, बौद्ध धर्म अपना लिए, कोई किस धर्म को अपना लिया। मेरा अपना इतिहास के लिए मानना, जो मेरे आचार्य वर बैठे हैं सब, मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस समय वर्तमान भारत की हालात को देखकर अपने विचार बदलिए। जी, जाति के चश्मे से देखें या ना देखें, मेरा सवाल सीधा सा आपसे, जो ये यादव वर्सेस ब्राह्मण किया जा रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपके नजरिए में क्या है? आप परछाई आचार्य वर्ग सब लोग देख लीजिए, आप परछाई से ज्ञान ले लीजिए, आपके पीछे कोई नहीं रह जाएगा। सब जातियां आपका विरोध कर बैठेंगी तो आप अकेले क्या करें? जी, आता हूं मैं। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, भगवान की कोई जाति नहीं होती और भगवान किसी के बांटे हुए नहीं हैं। खग जाने खगी के भाषा, आप संत बने हुए संत हैं, तो संत जो है वह सबका होता है। हम सबके हैं, आप सबके हैं और भगवान कृष्ण सबके हैं। और भगवान कृष्ण कभी यादव के रूप में जन्म लिए तो भगवान विष्णु कभी परशुराम ब्राह्मण के रूप में लिए, कभी भगवान राम के रूप में क्षत्रिय के रूप में लिए। भगवान किसी एक के नहीं है, सबके हैं और कोई जाति विशेष का कोई ब्रांड नहीं है। हम सब हैं, सनातनी हैं और सनातन को तोड़ने की जरूरत जिस तरह राजनीतिक पार्टियों ने किया है उसको रोकने की जरूरत है। आज यह राजनीति का मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, हम सबके सब हमारे हैं, आप हमारे हैं। शैलेश जी, आपके पास आता हूं। नहीं है। मैं यहाँ पे ब्रजेश जी का रुख करना चाहूँ। ब्रजेश जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी जो बात हो रही है पूरी ब्राह्मण वर्सेस यादव में, इस पूरे मामले को समेटा जा रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह आपको क्या लगती है?
मेरा तो सीधा दृष्टि यही है कि कथा सबने गाई है, जिसको मौका मिला है। ठाकुर जी की कथा किसी से रोकी नहीं गई। जिसको भी ज्ञान हुआ, जिसको भी बोलने लायक हुआ, उसने ठाकुर जी के गुणगान गाए हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ये देखना चाहिए कि कौन कैसे गा रहा है। वो गा रहा है, हमारे ठाकुर जी के नाम को गा रहा है, ये श्रेष्ठ बात है। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं समझता। जी, आप हरिहर मृदुल जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि रैदास जी ने कहा जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। ये जो सवाल है, हमारे संतों ने ये बात कही और सालों से बात, सदियों से बात कही जा रही है। धर्म कोई विभेद नहीं करता, धर्म कोई भेद नहीं करता, धर्म सबको बराबर मानता है, ईश्वर सबको बराबर मानता है, ईश्वर की सत्ता को हम सब मानते हैं। तो फिर ये जाति के सींचे टूटते क्यों नहीं है? देखिए क्या है, जातिवाद जो फैलता है केवल राजनीति की ही देन है और राजनीति के कारण ही जातिवाद फैलता है। और इसको फैलाने वाले भी राजनीतिक लोग ही हैं, वो अपने वोट बैंक के फायदे के लिए बोलते हैं। सत्य बात जहाँ आती है वहाँ मौन हो जाते। कोई भी पार्टी हो, फिर वो अपनी जाति के लिए नहीं बोलते हैं। अगर मैं एक प्रश्न करूँ, मैं यद्यपि करना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जो पार्टियाँ अपने आप को यादवों का मसीहा मानती हैं, अगर वास्तव में आप यादवों का भला चाहते हैं, आपके मन में अगर भगवान यदुवंश शिरोमणि कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो तो हमारे तो आराध्य हैं, हम वृंदावन से इसलिए हमारे वो आराध्य हैं, अगर आपकी इतनी ही भावना है उनके प्रति, तो बरसों से बंद पड़ी हुई जो जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि, उसके लिए क्यों नहीं बोलते? ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, ये अलग विषय, ये अलग विषय। मैंने एक बात कही है, इसके जो पहलू हैं वो अलग हैं। आज जो हमारा विषय है वो ये है, उसी विषय पर आ रहा हूँ। ईश्वर की हम बात कर रहे हैं, उसी विषय पर जाति का चश्मा लगा रखा है, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। तो ये केवल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए लोगों ने किया है। अन्यथा मैं फिर से कहूंगा, इस बात को दोबारा दोहराऊंगा, सनातन में कहीं कोई भेद नहीं है। क्या पहले से अन्य जाति के लोग कथा नहीं कर रहे थे? आज भी उसी क्षेत्र में इटावा, मैनपुरी, शिकोहाबाद, कन्नौज इत्यादि क्षेत्र में कितने यादव वंश के लोग हैं, कथा कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि देखो भैया, फिर वो ये वाली ज्ञान वाली बात आएगी, वो कथा कर रहे हैं, आप तो सब जानते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आप सुनिए कि क्या वो वास्तव में कथा है। कथा नहीं हो रही है, वो सनातन धर्म का मजाक एक तरह से हो रहा है। अब रही बात इस कार्य की, तो मैं मानता हूं कि गलती हुई है जी। गलती दोनों पक्षों, मतलब ये मान रहे हैं कि जो अपमानजनक व्यवहार किया गया वो गलत है, से गलती हुई है, दोनों पक्षों से गलती हुई है। नहीं, जो शुरुआत हुई मारपीट से हुई, दोनों पक्षों से गलती। क्यों? दो वीडियो, सोशल मीडिया का जमाना है जी, वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, उस पर स्पष्ट दिखाया जा रहा है। गांव वाले उनसे पूछ रहे हैं बार बार कि आप सत्य बताइए, तो वो ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि हमारी कोई जाति ही नहीं। एक अंदेशा अवधेश जी लगातार इस पूरे मामले में जताया जा रहा है, वो ये कि कहीं कोई प्रपंच तो नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? कहीं कोई प्रपंच तो नहीं? जैसे इन्होंने साफ कहा कि सियासत अपना खेल खेलती है ऐसे मामलों में, क्या आप इससे सहमत हैं? अनंत जी, ये जब घटना हुई, वो व्यक्ति वहाँ कथा कराने गए, जिस प्रकार से एक कथावाचक का सम्मान किया जाता है, उस प्रकार से ब्राह्मण परिवार ने उनका सम्मान किया। सम्मान पूरे गांव के और उनके रिश्तेदारों ने कथा का आनंद लिया। कथा जब समाप्त हुई शाम को, तो वो जब बैठे तो उसी में उन्होंने पूछा कि भाई ये तो लग ही नहीं रहा है कि ब्राह्मण है, इसी शकल से नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा कि भाई चेक करो तुम कौन सी जाति के हो। तो उन्होंने कहा जी मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ, मैं तो यादव हूँ। और जो ढोलक वाले थे उन्होंने कहा जी मैं दलित हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया, ब्राह्मण ने कथा सुना दिया। आनंद जी, ये पूरी तरह से विपक्ष की राजनीति का खेल है कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए एक तरह से किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं, यहाँ पर किसी पार्टी विशेष के लिए चर्चा नहीं हो रही, यहाँ पर चर्चा हो रही है समाज के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। पार्टी विशेष मैं तिवारी जी आपसे माफी के साथ चाहूंगा कि किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया जाएगा। ये सियासी चर्चा नहीं है, ये सामाजिक चर्चा है, ये सद्भाव की चर्चा है, ये सहिष्णुता की चर्चा है। और हमें इस चर्चा से ये कोशिश करनी है कि ये जो विवाद है, इसको लेकर जो अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं वो शांत हो। यादव जी भी बात पूरी करें। कोई जाति नहीं होती। आप देखिए मुरारी बाबू के काज किसी जाति पूछा, पूरे विश्व के लोग उनका रामकथा सुनते हैं। मैं आपका भी जवाब दूंगा, ये इस बात को खत्म कर दूं। वहां पर जो ये मालूम चल गया कि यादव हैं या दलित हैं, उसके बाद उन लोगों के अंदर ये आक्रोश हो गया कि ये व्यक्ति कैसे हमारे यहाँ पर आकर के कथा सुना सकता है। जी, अब देखिए, लेकिन इसमें एक पहलू और है, इसमें एक पहलू और है,
वो भी जांच का विषय, जो आप बात कह रहे हैं ये भी जांच का विषय है, और जो वहां से आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी जांच का विषय। मैं कह रहा हूं कि दोनों पक्ष इस मामले में, दोनों पक्ष आरोपी भी हैं और दोनों पक्ष इसमें पीड़ित भी हैं। जो ये पूरा मसला सामने निकल कर आया वो पुलिस की जांच का विषय है, उस पर हम टिक्का टिप्पणी से बचे कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये कहानी है, वो कहानी, बहुत सारी थ्योरीज इसमें तैर रही हैं। खैर, मैं सीधे यहां पर प्रमोद कुमार यादव जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद कुमार यादव जी, मेरा भी आपसे जो सीधा सवाल है वो यही है, ये जो इसको जाति के चश्मे से देखा जा रहा है, जाति में बांधा जा रहा है, इसको लेकर जो सियासी बयानबाजी हो रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं जी। जैसे ब्राह्मण लोग या कोई कह रहे हैं कि अधिकार केवल ब्राह्मण का है कथावाचने का, लेकिन सदियों से वाल्मीकि कौन थे? ब्राह्मण थे। जिन्होंने रामायण लिखी। वाल्मीकि ब्राह्मण थे, आपको ज्ञान नहीं? वाल्मीकि से ब्राह्मण थे। कहां से जन्म हुआ उनका, ये बताइए पहले। वाल्मीकि से ब्राह्मण थे। चलिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, अपनी बात कहिए प्रमोद तो कुमार। ये भेद, ये हमारे आपस में बड़ा मतभेद है कि वो यादव है या हमारे शिष्य दो ऐसी कास्ट के हैं, वो भी कथा करें, वो राम का नाम तो ले रहे हैं, कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें घुसे हैं सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए घुसे, लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आप किसे कह रहे हैं सनातन धर्म को बर्बाद? कौन कर रहा है? अज्ञानी लोग कर रहा है, जिसे ज्ञान नहीं है। जो भागवत कथा को छोड़ करके जो व्यक्ति नाचने गाने और फिल्मी गानों की बात करता है, ऐसे मूर्ख लोगों से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो प्रभु का गुणगान करे, रैदास जी ने गुणगान किया, कबीर जी ने प्रभु का गुणगान किया, आज उनकी पूजा होती है, लेकिन जो ज्ञानहीन लोग हैं, फिल्मी गानों को डांस पर करते हैं, भोजपुरी गाने पर डांस करते हैं। क्या भागवत कथा में ऐसा है? क्या 335 अध्याय में पूरे अध्याय की चर्चा होती है? क्या 18,000 श्लोक की चर्चा होती है? क्या भागवत कथा शुरू होने से पहले भागवत जी का पूजन होता है? उनकी बात सुन लेंगे। होता है। जो व्यास गद्दी पर नाचते हैं, मैं उनके पक्ष में उनका विरोध करता हूँ। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कथा कहना है, ना तो साधना है, ना 16 संस्कार है, ना विद्या है, ना ज्ञान है। किस आधार पर कथा करना चाहते हैं? हम नहीं जाति के बढ़ावा देते, लेकिन ये कोई व्यक्ति, शैलेश, ये कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा कि किसी को ज्ञान है नहीं है, ये उसके श्रोता डिसाइड करेंगे, ये उनकी वाणी डिसाइड करेगी। हम यहाँ पर जजमेंटल नहीं हो सकते। मैं सीधे यहाँ पर मृदुल जी का रुख करना चाहूँगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मृदुल जी, ये पूरे के पूरा विवाद ईश्वर का नाम लेने की बात यहाँ पर हो रही है कि ईश्वर का नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते। ईश्वर तो सबके हैं। बिल्कुल, ईश्वर ने थोड़ी ना ये भेद किया कि भाई तुम मेरा नाम लोगे, तुम मेरे वंशज हो, तुम मेरे वंशज नहीं हो। ये तो भेद नहीं किया ना किसी ने। और जो घटनाक्रम हुआ उसमें आप भी मान रहे हैं कि शुरुआत गलत हुई, इसको और तरीके से भी टैकल किया जा सकता था। मेरा सवाल ये है कि ये सींचा जो एक बीच में आ रहा है, ये टूटेगा कैसे? बिल्कुल टूटेगा। दोनों तरफ के लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि गलती दोनों लोगों की थी, जो कथा आयोजक थे उनकी भी और जो कथा करने आए उनकी भी। क्या गलती थी? एक छोटा सा एक जर्नली मैं बात बता रहा हूँ। मान लीजिए जो यादव समाज से कथा करने वाले व्यक्ति हैं, कथावाचक हैं, तो उनके समाज के जो लोग हैं तो वो उनको शहर से बुलाते हैं, क्योंकि उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी होती हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों की आपस में रिश्तेदारियां ब्राह्मणों में होती हैं, तो ब्राह्मण भी चाहेगा कि हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण कथावाचक आ जाए। तो ये हम किसी पे थोप नहीं सकते हैं। मैंने कबीर की वाणी से शुरुआत की थी। हम नहीं, जाति ना पूछो साधु, वही बात में पूछ लीजिए ज्ञान पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूं यहाँ पर ज्ञान प्रमुख है, यहाँ पर उनका जो आस्था है वो प्रमुख है, या यहाँ पर जाति प्रमुख है? सवाल तो यही होगा। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी आपसे। शुरुआत में आपने जो बात कही यहाँ पर, मैंने एक बात आपने एक बात यहाँ पर कही कि उनकी जाति के लोग उनको बुलाते हैं, उनके परिवार के लोग उनको बुलाते हैं, यही तो भेद मिटाना है। एक मिनट, मैं यही बात आपसे कह रहा हूं। हम किसी पर थोप नहीं सकते हैं कि नहीं आप ब्राह्मण हैं तो आपको यादव बुलाना ही पड़ेगा। स्वेच्छा है, बिल्कुल है, स्वेच्छा है, अधिकार है, सबका अधिकार है सभी का। लेकिन अगर कोई है आपके घर पर आया तो उसको लेकर तो आप ये बात नहीं कहेंगे ना कि ये फला है, ये ऐसा है, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई शुरू कर दें। इस देश में कानून तो है। बिल्कुल, मैं अपने घर पर किसी को बुलाया हूं तो मैं पहले उसकी जानकारी करूंगा जी। और सामने वाले ने अगर मुझे कहा कि मैं फलाना व्यक्ति हूं, मैंने उसका विश्वास किया, मैंने उसको बुलाया और बाद में हमें पता चलता है, तो हमारे मन को ठेस पहुंचेगी कि आपने हमारे संग धोखा क्यों किया। और देखो भैया, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। गलत है। नहीं, क्या मुंडन कर देंगे? नहीं, गलत है। छिड़काव करेंगे। एक मिनट, मान रहे हैं जी, दोनों तरफ पूछ रहे हैं। एक मिनट, दो बातें आप कह रहे हैं। आपने मृदुल जी अपनी बात कही, यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दोनों मेहमानों को
आमने सामने विंडो में लाके रखें ताकि इनकी बात जनता के रूप में स्पष्ट कही जाए कि मृदुल जी क्या कह रहे हैं और यादव जी क्या कह रहे हैं। मृदुल जी अपनी बात पहले कह दीजिए, संक्षेप में कहिएगा, समय कम है, और फिर यादव जी आप अपनी बात। हम अब जो भागवत कथा पर विवाद चल रहा है, मैं उसी का एक श्लोक बोलना चाहूँगा। हम जिस भागवत कथा को सुनना चाहते हैं या लोग सुना रहे हैं, उस भागवत कथा के महात्म्य में लिखा गया है कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। तो वहाँ लिखा गया है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है विप्रो। तो उस अधिकार को अगर देखा जाए, कथा को बात को माना जाए, तो ब्राह्मण का अधिकार है। अब बात आती है संविधान की कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है। तो हमारे ही धर्म में कृष्ण ने बताई है ना प्रतिज्ञा की परिभाषा क्या है। जी जी, प्रतिज्ञा से बंधना क्या है और प्रतिज्ञा जरूरी है तो उसको उल्लंघन क्या है, बताया है ना। चक्र ले लिया था ना हाथ में। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वक्त के साथ बदलेंगी? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बदलना चाहिए। मैं और बदलाव है, चल रहा है। आज कितनी जातियों के लोग कथा कर रहे हैं, तो ब्राह्मण विरोध करने नहीं जाते उनका कि आप कथा मत करिए। बात यहाँ ये आ रही है कि ब्राह्मणों का ही अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है, ब्राह्मणों का कोई। तो मैंने ये शास्त्र की बात आप। चलिए, मैं डॉक्टर शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं। अब यादव जी आपके पास आता हूँ जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यादव जी ने कहा कि सबसे पहला दावा श्री कृष्ण पर हमारा होना चाहिए। जी, बात कथा की नहीं है, बात है व्यासपीठ जाति की, ये थम्स अप की बात नहीं है यादव जी। मैं ये कहना थम्स अप की बात नहीं है। मेरी बात भगवान श्री कृष्ण विद्वान सर्वत्र पूजते, किसी भी जाति का हो, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान होगा वही विस्तार करेगा, प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। मैं आपकी इस बात से सहमत लेकिन अगर कोई दावा नहीं करेगा भगवान श्री की कथा मैं ही सुनाऊंगा, अगर भगवान श्री की कथा कोई दावा करता है कि मैं ही सुनाऊंगा, तो फिर यादव सबसे पहले दावेदार। मेरा कहने का मतलब ये है, कथा की जगह पर डांस कर। मेरी गुजारिश इतनी है, कम से कम भगवान कृष्ण को तो जाति में मत बांटिए। उनकी कथा पर बात हो रही है, उनको तो मत कहिए। कभी नहीं कहा, मेरा कॉपीराइट है। नहीं, भगवान दावा अगर कोई और करेगा, अगर आप कहेंगे भी तो सर, आप अगर कहेंगे भी तो मानेगा कौन? कोई नहीं मानेगा। आप कहेंगे भगवान कृष्ण सिर्फ मेरे, मैं मान लूंगा? मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। लोग भी मानते हैं, पूजा करते हैं, हम मानते हैं जी। यादव जी, ऐसा है, दावे का तो कोई ये विषय ही नहीं है, ये चर्चा है ना जाति पाति का विषय है। विषय बस यही है, कथा कहने का अधिकारी भी सब हैं। जैसे आपने कहा विद्वान कोई भी है वो चर्चा कर सकता है। सबरी ने भगवान के गुणों को गाया, विदुर जी ने गाया और भी रैदास जी ने गाया। लेकिन ये विषय है व्यासपीठ पर बैठने का। आपने कहा हम मनुस्मृति को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे आप? श्रीमद् भागवत को नहीं मानेंगे, क्यों नहीं? नहीं, क्यों? तो फिर उसकी कथा को आप कैसे कह सकते हैं? हम भगवान यहाँ पर देखिए, हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, भारतीय परंपरा हमेशा लोकतांत्रिक रही। लोकतांत्रिक मानेंगे आप? एक मिनट तिवारी जी, हमारी परंपरा हमेशा, चाहे वो हमारी आध्यात्मिक परंपरा हो, चाहे वो हमारी धार्मिक परंपरा हो, चाहे वो हमारी सामाजिक परंपराएं हो, हमेशा वो लोकतांत्रिक है या नहीं? आप हाँ या ना में जवाब। बिल्कुल है, लेकिन फिर अगर आप उसमें ये कहते हैं कि आपको मनुस्मृति माननी होगी, नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर आप किसी फिर आप कथा क्यों कह रहे हैं? जब उस श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो श्लोक महाराज जी ने बताया, तो आप उसकी बात को मानिए। विषय कथा कहने का नहीं है, विषय सिर्फ व्यासपीठ पर बैठने का है। और रही बात उस मनुस्मृति में और श्रीमद् भागवत में, यह भी नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलती कर देता है तो उसको मूत्र से स्नान कराया जाए, उसके बाल मूड़ दिए जाएं। उस बात से भी मैं सहमत हूं। हमारे कोई भी सदग्रंथ ऐसा नहीं कहते कि किसी के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। अब व्यासपीठ की आप बात कर, व्यासपीठ की आप बात कर, जितना व्यासपीठ को मैं समझ रहा हूं, महर्षि व्यास, उनकी ये परंपरा है, वहीं से चली आ रही है। ठीक, निश्चित है, महाभारत काल से चली आ रही है और सदियों से ऐसा होता आया। जो मुझे समझ में आता है कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कोई जन्म से नहीं होगा, वो अपने कर्म से होगा, वो अपने ज्ञान से होगा। ठीक है, मानते हैं इस बात को? अगर कर्म से, ये व्यक्ति जिनके साथ ऐसा हुआ है, कर्म से अगर ये ब्राह्मण थे तो इन्हें ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए था। अखिलेश यादव के पास जाकर नहीं बैठना चाहिए था। यादव कार्ड नहीं खेलना चाहिए था। नहीं, अगर कर्म से, नहीं, सही बात है। अगर कर्म से ब्राह्मण, फिर पॉलिटिकल बात, फिर पॉलिटिकल बात, मैंने कहा पॉलिटिकल बात नहीं हुई है। नहीं, बात पॉलिटिकल हो गई ना। किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आप कोई टिक्का टिप्पणी ना करें, क्योंकि उनका कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है अपनी बात कहने के लिए। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, नहीं तो फिर विदाउट एनी नेमिंग, विदाउट नेमिंग पॉलिटिकल पार्टी की हम बात नहीं करते, लेकिन यादव कार्ड तो खेला जा रहा है ना। चलो, आप अगर कर्म से ब्राह्मण हो तो सवाल है ब्राह्मणों का सपोर्ट, अगर पूरे घटनाक्रम को हमें जाति में क्यों जाति के चश्मे से देखा जा रहा है? हमें अगर इतना, आनंद जी यहाँ पर मेन पॉइंट यह है कि जब संत सिंह यादव की और मुकुटमणि यादव की जाति का पता लग गया, उसी समय इनके ऊपर अत्याचार शोषण शुरू हो गया। अगर वही ब्राह्मण जाति में लिखा होता तो ये घटना इतनी बड़ी होती ही नहीं।
हम तो इसकी भी चर्चा कर रहे हैं ना यहाँ पर। देखिए यादव जी, जहां तक भैया, जाति की यजमान बात की- है, देख मैं नहीं, हालांकि विषयांतर होगा, लेकिन एक टिप्पणी मैं अखिलेश यादव नहीं नहीं, एक तिवारी जी एक हो मिनट, सकता नहीं है। नहीं, एक बार आप इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने एक बात बोली, खेलने के लिए आप यादव जी ने सकता भी एक बात बोली, अवधेश जी ने एक बात बोली कि जैसे ही जाति का पता चल गया, जी। तो जाति को लेकर जो मेरा अपना अनुभव है एक पत्रकार होने के नाते, और जो मैंने देखा समझा है अपने भारतीय समाज में रहते हुए, कि जाति का वैचारिक द्वंद्व हमेशा से रहा है। और यहां पर बात आती है डोमिनेंट क्लास की, चाहे वो डोमिनेंट क्लास किसी भी जाति की हो, वो अगर वो भी वहां पर इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें आपकी जाति के भी लोग हैं और सब जाति के लोग हैं, उसको हटा दीजिए, उस विषय को यहां पर मत लेके आइए। यहां पर आप अपनी बात ये कहिए कि यहां पर ये जो पूरा का पूरा जाति का मसला है, ये जो आपको यादव वर्सेस ये कर दिया गया, समेट दिया गया इस पूरे इशू को, ये मसला बहुत बड़ा है सर। ये मसला इतना नहीं है कि दो जातियों का मसला है। आवाज ये जानी चाहिए कि भाई ये घटना हुई, वो कानून के हिसाब से उसको तय किया जाए, इसमें जातियां ना ठूसी जाएं। ईश्वर का नाम है, ज्ञान की बात है। आनंद जी, अभी तक वो महिला इतने जहर उगल रही है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पर रोज एक वीडियो आ रहा है और उसका 11 नाम यूट्यूबर अभी तक पकड़े गए। कार्रवाई आपकी नहीं हुई। जानकारी के लिए बता दूं, 11 यूट्यूबर पकड़े गए। उनको चिन्हित किया गया कि भड़काऊ पोस्ट डाल रहे थे, उनको चिन्हित किया गया कि वो अनर्गल बातें कर रहे थे। 11 यूट्यूबर पकड़ लिए गए। जी तिवारी जी बहुत देर से कुछ लेकिन कह वो रहे थे। यूट्यूबर को अगर किसी ने फुटेज दी तो महिला ने दी ना। जी, और मैं थोड़ा सा जिक्र उस उपद्रव का भी करना चाहूंगा जो गांव के बाहर हुआ, वो भी गलत है। उसके वो बाद गलत है। जी जी वो गलत है। तिवारी जी, देखिए, सदियों से ज्ञान की ही पूजा होते आई है। आज भी देखिए भारतवर्ष में मूर्धन्य विद्वान एक से बढ़कर एक हैं, उनकी जाति नहीं पूछी जाती, उनसे कोई नफरत नहीं करता, सब लोग उनसे प्यार करता है। लेकिन अगर आप कथावाचक बन करके भोजपुरी गाना गाइए, फिल्मी गाना गाइए, और साथ साथ जिस तरह की घटना आप घटी एट है, लार्ज बात करें तिवारी जी। जिस तरह की घटना घटी है, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, आप अपनी बात कहिएगा, जिस मैं तरह- आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। लेकिन आप ये जो एट लार्ज बात कर रहे हैं ना, व्यापक बात कर रहे हैं, इसको जनरलाइज मत कीजिए सर। हर जगह ऐसा नहीं होता। कुछ जगह अगर कुछ लोग करते हैं तो वो गलत है। ये सब लोग यहाँ पर कह रहे हैं, चाहे वो जो हमारे कथावाचक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इसको सिरे से नकार रहे हैं, चाहे आप हो वो नकार रहे हैं। इसके अलावा जो आप बात टिप्पणी करना चाह रहे हैं वो अपनी टिप्पणी कीजिए यहाँ पर। देखिए, मारपीट करना बहुत बड़ा गलत है। जी, कानून के दायरे में भी रह करके काम करना चाहिए। मैं तो जांच का विषय बताता हूं कि यह जांच का विषय है कि जिन्होंने कथा को शुरुआत करवाया, क्या उन्होंने पहले से जांच नहीं किया था कि कौन व्यक्ति हैं, क्या हैं, और इसके बाद इस तरह की जो घटना घटी, यह पूरे जांच का विषय है। क्या कथा कहने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक हैं? जी, क्या मानसिक रूप से कोई डिस्टर्बेंस? अब समय की कमी है सर, 3 मिनट हमने चर्चा काफी की, आपके अलग अलग विचार जाने। अब इस कथा का जो सार है, ये जो पूरा हमने चर्चा की, संसद का जो सार है, वो जाना चाहिए समाज के बीच में कि मैसेज यहां से क्या जा रहा है, कैसे इसे रोका जाए, कैसे इसको बीमारी की तरह फैलने से रोका जाए। सबसे पहले टिप्पणी रामकरण यादव जी आपकी। सवाल ये, कैसे इसे रोका जाए, कैसे ये भेद खत्म हो? भेद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भी मेरे देश के ज्ञानी ब्राह्मण है, जी, एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, एक अभिमानी। ज्ञानी व्यक्ति भी अभिमानी हो सकता है। ज्ञान का अभिमान तो बहुत बुरा होता है सर। ज्ञान का अभिमान तो बहुत बुरा होता है, और उसको अगर हम देखें चश्मे से तो रावण बेस्ट एग्जांपल है उसका। बहुत सारी चीजों पर अभिमान उसको हो गया था कि समस्त लोग ज्ञानी हैं। वो चलिए, आपकी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है रामकरण जी, हम आपके पास आते हैं। प्रमोद कुमार यादव जी का हम यहां पर रुकना चाहेंगे। सर, एक मैसेज ऐसा जो ये सीधा समाज में संदेश दे कि ये चीज मिटनी चाहिए, कैसे मिटनी चाहिए? देखो, इसको दोनों पक्ष में सुलह समझौता हो जाए, ये जातिवाद का भी। लेकिन अब क्या किया जाए? जो हमारे बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग हैं वो अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका सम्मान कर दिया, उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया, दुनियादारी की गई। अगर वो उनकी शरण में चले गए तो उनका सम्मान हो गया, तो क्या गलत हुआ? सर, मैंने कहा मैसेज जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। हम यहाँ पर राजनीति से बचें। मैसेज दीजिए सर, मैसेज क्या है, जी, कैसे समाप्त जाना चाहिए? दोनों पक्षों को समझौता, प्रशासन जो अपना कार्य कर रहा है वो करे। जी, अब इसको यादव ब्राह्मण का जातिवाद का कोई वो आगे नहीं उठाना चाहिए मुद्दा। जी, लेकिन उस महिला का रोज नया वीडियो एक करके आता सामने। नहीं, मैं माफी चाहूंगा सर, समय की कमी है, केवल 2-3 मिनट बचे हैं, सबकी आखिरी टिप्पणी हो जाए। मृदुल जी आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा कि हम सभी लोग सनातनी हैं।
जितने भी भारतवासी हैं, जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, किसी भी जाति से हों, अपनी जाति छोड़ करके सनातन को मानिए, सनातन को आगे बढ़ाने का काम करिए, जातियों में मत तोड़िए, ऐसी टीका टिप्पणी मत करिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। और दूसरी बात, अपनी जाति पर गौरव करिए। हम तो ये कहते हैं भैया कृष्ण हमारे आराध्य हैं और उनके वंशज भी हमारे आराध्य हैं। विजय जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं तो यही कहूँगा कि ये आवश्यकता ही नहीं है इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए। हमें केवल एक बात पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब सनातनीय हैं और जितना अधिक हो सके उतना सनातन का प्रचार हम लोगों का सबका दायित्व है। जाति से कुछ लाभ नहीं होने वाला और ना कभी किसी को हुआ है। हम सबको गाते हैं, हम कबीर को गाते हैं, हम मीरा को गाते हैं। हम ये विचार ही नहीं करते कि भाई वो फलानी जाति का तो उसको गाएं क्यों। हमने सबको गाया, हमने कभी ये धारणा ही मन में नहीं धारण करी। रैदास जी ने तो सैकड़ों साल पहले कह दिया था कि जाति केले की छाल की तरह है, छीलते जाओ खोखला कुछ भी निष्कर्ष निकलने कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जी शिवम साहब। निश्चित मैं गोस्वामी जी महाराज की पूरी बात से सहमत हूँ और हमारा ऐसा कोई विरोध का विषय भी नहीं है यादव समाज से। और ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी स्मृति ऐसा नहीं कहती है कि एक मानव के साथ ऐसा किया जाए। तो इसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ जीवन यापन करने के लिए नाम बदलकर, आधार कार्ड बदलकर अगर हम कथा कहेंगे तो ना हमारा कल्याण होगा ना ही यजमान। यादव जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी, समय बहुत कम है, बहुत छोटी सी। यादव हमेशा से ब्राह्मणों का मित्र रहा है। हम उन सभी ब्राह्मणों को उससे प्यार करते हैं। सुदामा जैसे ब्राह्मणों का कृष्ण जैसा प्यार करेंगे। मैंने कहा सुदामा जैसे ब्राह्मणों का हम कृष्ण जैसा प्यार करेंगे। लेकिन रावण जैसे ब्राह्मण का हम तिरस्कार भी करेंगे, जिसने ऐसा अत्याचार किया है, शोषण किया है। दूसरा एक चौहान जी बता दूं, दूसरा एक चीज बता दूं, अभी जो प्रशासन ने बहुत सारे साथियों को अरेस्ट किया है, ऐसे फर्जी लोगों को ऐसे फर्जी पकड़ के अरेस्ट कर रहे हैं, वो गलत है। उस पर भी मैं चाहूंगा प्रशासन, जांच का विषय, उसमें मैं कुछ नहीं कहता। जाति का भेद तोड़ो, सनातन के साथ सनातन को जोड़ो, आपस में प्रेम करो। कृष्ण और सुदामा मित्र थे, उसी को मान करके आपस में मित्रता रखो। हम यादव और ब्राह्मण सब एक हैं, कोई पराया नहीं है, हम सब एक परिवार हैं। और पूरी सनातन तो वसुधैव कुटुंब पर विश्वास करती है, इसलिए जाति पाति से ऊपर उठ करके ज्ञान और इंसानियत की पूजा करो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और हमारी भी सबसे हाथ जोड़कर विनती यह है कि देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, जातियों के बारे में सोचना बंद करो। अब समय, नया दौर आ गया है, इस नए दौर के साथ कदम ताल करो। और ये उम्मीद करते हैं कि इस पूरे विमर्श के दौरान एक पॉजिटिव मैसेज समाज के बीच गया होगा, क्योंकि जितने हमारे मेहमान थे वो उन्होंने सिरे से घटना को खारिज किया, जो हुआ उसको गलत बताया। खैर, मामला पुलिस की जद में है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और थोड़े दिनों में पूरी तस्वीर साफ भी हो जाएगी। कार्यक्रम में, इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, देखते रहिए, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।